पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है और एक बार फिर हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि जितने भी भाई बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको तंदुरुस्ती दे रखा है, प्रभु आपके साथ होगा, ये मैं विश्वास करता हूं। आइए आज के ध्यान के लिए हम एक बार फिर प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे। आज का जो वचन है वो है यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचनों के लिए। प्रभु आपका वचन काम किए बिना वापस नहीं लौटता। प्रभु आपका वचन लोगों से बात करें। आज का सभी आदर महिमा आपको देते हैं। आप हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़िएगा यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। गुजराती में भी पढ़ेंगे। ઈશ્વરે ફરી તેઓને કહ્યું કે જગતનું અજવાળું હું છું। જે મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે। इंग्लिश में। Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा है, इधर में प्रभु यीशु कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। इस बात को हम समझने के लिए प्रभु हमें समझ दे, हम इस बात को समझ पाए। सबसे पहले हम इस बात को ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु कौन है। कितनों के मन में ये एक शंका भरी है कि जो प्रभु यीशु है वह क्रिश्चियनों का गुरु है, और कितनों के मन में ये शंका भरी है कि ये विदेशी धर्म है और ये अंग्रेजों का गॉड है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हम जब पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ना तो केवल अंग्रेजों का गॉड है और ना ही क्रिश्चियनों का या ईसाई धर्म का गुरु है या उनका अगुआ है या ये कोई नया धर्म बनाने आया है। ये बिल्कुल ही नहीं। जब हम प्रभु यीशु को गहराई से देखते हैं तो वह परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है
उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 4 भी पढ़िएगा। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आमीन। इधर में हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है, तो वह आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन से ही सब कुछ रचा गया। परमेश्वर जो भी काम करते हैं, जो भी उन्होंने काम किया है, सब उनके वचन के द्वारा हुआ है। ये जो पृथ्वी हमें दिख रही है, ये पूरी सृष्टि जो हमें दिखती है, सब कुछ उसने अपने वचन से ही बनाया। तो परमेश्वर के वचन में इधर में लिखा है उसमें जीवन था, यानी परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो इसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि जो परमेश्वर है वो ज्योति से भरा हुआ है। इसके लिए हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िएगा। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, ये सुसमाचार हमने सुना है और आपको भी सुनाते हैं कि परमेश्वर जो है वह ज्योति है, उसमें अंधकार है ही नहीं। तो परमेश्वर जो ज्योति है उसके मुंह से निकलने वाला वचन भी जीवन की ज्योति है और उन्होंने जो कपड़ा पहना है वो भी रोशनी का कपड़ा पहना है। सबसे बड़ी बात है, अभी हम भजन संहिता 104 का 1-2 पढ़िएगा। भजन संहिता 104 का 1-2। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। जी हाँ, गुजराती में। हे मारा आत्मा यहोવાનો સ્તુતિમાન, હે યહોવા મારા દેહ તું અતિ મોટો છે। તે વૈભવ તથા ગૌરવ ધારણ કરેલા છે। તે વસ્ત્રની પેઠે અજવાળું પહેરેલું છે અને પડદાની પેઠે તું આકાશને વિસ્તારે છે। हाँ, पढ़िएगा। Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty, who cover yourself with light as with a garment, who stretch out the heavens like a curtain. हे मेरे परमेश्वर, तूने रोशनी का कपड़ा पहना हुआ है। तो ध्यान से सुने, परमेश्वर ज्योति है और उनका कपड़ा भी रोशनी का कपड़ा है। इधर में हम एक बात के ऊपर ध्यान देंगे, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन भी पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। इधर में लिखा है जैसे वह ज्योति है और यदि हम ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं।
सबसे पहले परमेश्वर जो ज्योति है उसकी सहभागिता किसके साथ थी? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए हुए मनुष्य के साथ। पहला मनुष्य परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता था। तो आप इस बात को ध्यान में दें कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर रोशनी का महिमा का कपड़ा पहना हुआ है, तो अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाने वाले मनुष्य को भी कपड़ा कौन सा पहनाया था? और उसके अंदर भी जीवन की क्या थी? ज्योति थी। पहला मनुष्य, पहली स्त्री को परमेश्वर कैसे बनाया है? आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 फिर 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। અને દેવે જોયું કે દેવે કહ્યું કે આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે માણસને બનાવીએ। એમ દેવે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને ઉત્પન્ન કર્યું, દેવના સ્વરૂપ પ્રમાણે તેને ઉત્પન્ન કર્યું, તેણે તેઓને નર નારી ઉત્પન્ન કર્યા। Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. देखिए, इधर में परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। फिर आगे हमने पढ़ा है कि उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। यानी परमेश्वर अपने समान किसको बना रहा है? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में पहले पुरुष को, पहले स्त्री को बनाया है। तो उनके अंदर जीवन की ज्योति है, उनका कपड़ा भी महिमा का कपड़ा है। जैसे परमेश्वर रोशनी को पहने हुए, उन्होंने भी क्या पहना हुआ है? रोशनी को। क्योंकि वह परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? सहभागिता रख रहे हैं। परमेश्वर उनसे बात करता है, परमेश्वर उनके वाटिका में आता है, वह परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेकिन प्रभु उनको एक पवित्र आज्ञा देता है, और जो परमेश्वर उनको एक आज्ञा देता है, अपना वचन देता है, उस वचन में वह जब तक बने रहे तब तक परमेश्वर के साथ का सहभागिता बना रहा। प्रभु के साथ, ज्योतिमय परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा संबंध बना रहना है, तो हमको उसके दिए हुए सत्य पवित्र वचन के ऊपर बने रहना चाहिए। जिस दिन हम उसके पवित्र वचन को तोड़ देंगे, उसकी पवित्र आज्ञा को तोड़ेंगे, उस दिन परमेश्वर का नाता हमसे क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए इधर में परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए हुए पुरुष को, स्त्री को, आदम को, हवा को एक पवित्र आज्ञा देता है। वो हम पढ़ लीजिए उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17 वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, પણ ભલું ભૂણું જાણવાના વૃક્ષનું તારે ખાવું નહીં, કેમ કે જે દિવસે તું ખાશે તે જ દિવસે તું મરશે જ મરશે। हाँ, But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. परमेश्वर जो वचन बोलते हैं
वह कभी टलने वाला नहीं। ये बात हमको ध्यान में रखना है। मनुष्य कोई बात करता है तो बदल सकती है, सरकार कोई कानून लाती है तो उस कानून में बदली होती है, मौसम बदल जाते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन ये हमको ध्यान में बात रहे, परमेश्वर जो कहता है वह कभी बदलता नहीं, वह कभी टलता भी नहीं। तो परमेश्वर के पवित्र वचन को, जीवन के वचन को हम कभी भी हल्का ना लें। कितने लोग आज आत्मा में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, आत्मा में जीवन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वह परमेश्वर के उस वचन को, जो जीवन देने वाला वचन है, जो सामर्थी वचन है, जिस वचन के द्वारा हमें सामर्थ ताकत मिलती है, उस वचन को हल्का लेते हैं। तो इधर में परमेश्वर ने जो कहा था कि तुमने बीच वाला जो पेड़ है अदन वाटिका में, भले और बुरे की पहचान करने वाला, उसका फल तुम कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा अवश्य मर जाएगा। तो इधर में अदन के वाटिका में सांप आ जाता है, जिसके अंदर शैतान समाया है, और वह आकर हवा से स्त्री से बात करता है और ऐसा उल्टा प्रश्न करता है कि क्या परमेश्वर ने, यह सच है परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी पेड़ का फल ना खाना? तो हवा क्या जवाब देती है, वृक्ष, उस पेड़ के फल तो हम खाते ही हैं, खा सकते हैं, लेकिन बीच वाला जो पेड़ है उसके फल परमेश्वर का है, तुम उसको नहीं खाना, उसको छूना भी नहीं, तुम मर जाओगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने इस तरह से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इधर में प्रभु का वचन यूं कहता है, मैंने आपको बताया है कि शैतान सांप के अंदर घुसकर आया है, और कितने प्रभु के दास लोग भी और लोग भी बोलते हैं कि शैतान सांप बनकर आया। प्रिय भाई बहन, शैतान सांप बनकर आया तो फिर सांप को दंड क्यों? यह है वचन का गहराई। सांप के अंदर शैतान घुसकर आया और शैतान ने सांप के द्वारा झूठ बोला। यूहन्ना 8:44 पढ़िएगा। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। इधर में हम अंतर समझ सकते हैं। जैसे ज्योति है, अंधकार है, सत्य है और झूठ भी है, जीवन है और मृत्यु भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है।
परमेश्वर भी है और शैतान भी है। ये दो बातें आपको मिलेगी। तो मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर ज्योति है, लेकिन उसकी दूसरी साइड शैतान अंधकार है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो हमेशा परमेश्वर सच बोलता है, लेकिन शैतान हमेशा झूठ बोलता है, ये कभी सत्य नहीं बोलता। तो इस बात को आप समझना है। इधर में लिखा है शैतान ने, जो झूठ बोलने वाला है, जो झूठ बोलता है, उसने सांप के अंदर आकर पहली स्त्री से, हवा से झूठ बोला कि तुम कभी ना मरोगे। ये झूठी बात थी। शैतान के मुंह से निकला हुआ वचन जो अंधकार का वचन था, जो झूठ था, जिसने हवा के अंदर अंधकार फैला दिया, उसने झूठे वचन को, उस अंधकार के वचन को ग्रहण कर लिया। गड़बड़ी किधर है? आप जब सत्य को तुच्छ जानते हुए झूठ को ग्रहण करोगे तो झूठ की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। कितनों ने सत्य को छोड़ते हुए, सत्य वचन को, सत्य परमेश्वर को, सत्य की आत्मा को छोड़ते हुए झूठ बोलना शुरू किया, तो सत्य का आत्मा निकल गया, झूठ की आत्मा आ गई। इधर में झूठी वचन को, झूठी बात को हवा ने ग्रहण किया कि तुम कभी नहीं मरोगे, पहली बात। फिर तुम्हारी भीतर की आंखें खुल जाएगी। इसमें ध्यान दें, क्या परमेश्वर ने उनको अंधे बनाया था? उनकी तो पहले ही आंखें खुली हुई थी। उनके स्वर्ग की बुद्धि उनको दे रखी थी। फिर भी हवा को क्या समझ में आ रहा है? तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अभी आंखें कौन सी खुलनी है, वो आगे चलकर देखेंगे कौन सी आंखें खुलती है। तुम भले बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुमको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं, तुम खुद के बन जाओगे, परमेश्वर बन जाओगे। ये झूठे वचनों को हवा ने सुना, सुनकर फिर अपने दरवाजे सारे खोल दिए। कान से बात सुना, फिर दिमाग में सोचा, फिर आंख से परमेश्वर मना किए हुए फल को जाकर देखा और देखकर डिसीजन या फिर निर्णय लिया। कोई हमसे बात करता है प्रभु के वचन के विरोध में, तो हमने सुन लिया, तो फैसला करना या निर्णय लेना वो हमारे वश में है। आपको उसको सोचना चाहिए, मैं सत्य के विरोध में निर्णय ले रहा हूं, उसका अंजाम बहुत भारी होगा। लेकिन हवा ने ना सोचती हुई जो निर्णय लिया, उसने जाकर वही फल को, जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दे रखा था तुमने कभी नहीं खाना, मर जाओगे, इन्होंने जाकर देखा और निर्णय लिया कि ये देखने में भी अच्छा है और खाने में भी बुद्धि देने के योग है। फिर उसको खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोनों ने पवित्र परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला। जब पवित्र परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसी समय इनके अंदर से जीवन का ज्योति चले गया और इनका महिमा का कपड़ा भी उतर गया। इनको पता चल गया हम क्या है, नंगे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन से 8 वचन तक पढ़िएगा। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। देखिए, इधर में जीवन की ज्योति पाया हुआ पहला पुरुष, पहली स्त्री, कैसे उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप कर दिया है। उनके अंदर से जीवन की ज्योति चले गई और उनका महिमा का कपड़ा उतर गया।
वे नंगे हो गए और परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया, मर गए, परमेश्वर की ओर से मर गए, आत्मिक तौर पर मर गए। फिर उधर से काम शुरू होता है बुद्धि का। आत्मा का संबंध तोड़ करके अभी प्राण में आगे, अभी बुद्धि से क्या बना रहे हैं? अपने लिए पत्ते का कपड़ा बना रहे हैं। परमेश्वर उनको महिमा का कपड़ा दिया था, लेकिन पाप के कारण महिमा का कपड़ा उतर जाता है। फिर बुद्धि से काम चलता है, फिर अपनी मर्जी से पत्ते लेकर अपने लिए खुद की नंगापन को ढांपने के लिए क्या कर रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं। जब इंसान परमेश्वर के साथ का संबंध उनका टूट जाता है, जीवन का ज्योति चले जाता है, परमेश्वर से और सत्य मार्ग से भटक जाता है, तब वह क्या ढूंढता है? अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। तो इधर में हमने देखा है दोनों ने प्रभु के विरुद्ध में पाप कर दिया, आत्मिक तौर पर मर गए, जीवन की ज्योति चले गई है और महिमा का कपड़ा उतर गया। अभी परमेश्वर के पवित्र मार्ग से क्या हो गए? भटक गए। जब ये परमेश्वर के पवित्र मार्ग से भटक गए, फिर इनके द्वारा आगे जगत बढ़ा, इनकी संतान से आगे दुनिया बढ़ी, और जितने भी जन्म लिया है, जितनों ने भी, सब के सब आत्मा में मरों ने क्या लिया? जन्म। आपके कारण मरे हुए, और रास्ते से क्या हो गए? भटके। अंधकार अभी किधर आया है? उनके मन में। अंधकार किधर आ गया? उनके मन में। ज्योतिमय परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। अभी पूरा जगत, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िएगा। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब के सब क्या बन गए? पापी बन गए। पूरे जगत में जितने भी लोग थे, सब के सब क्या बन गए? पापी। जब परमेश्वर, सत्य परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को, ज्योतिमयी परमेश्वर को छोड़ दिया, तो अंधकार के वश में आ गया, तो पापी बन गया है। अभी पूरा जगत क्या बन गया? पापी। पूरा जगत किस में आ गया है? अंधकार के वश में। अभी अंधकार के वश में जब आ गया मनुष्य, सत्य मार्ग से भटक गया, तब जीवते परमेश्वर को छोड़ करके पत्थर की, लकड़ की, मिट्टी की, मनुष्य की और जानवर की पूजा करने लगा। सृष्टिकर्ता को भूल गया, सृष्टि की पूजा करने लगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करना ही बड़ा पाप है। उसके साथ साथ पाप का फल निकलने लगा। भाई भाई से कत्ल करने लगा, झूठ बोलने लगा, भाई भाई की जमीन लूटने लगा, भाई भाई के घर के ऊपर कब्जा करने लगा, भाई भाई को धोखा देने लगा, सास मां को धोखा देने लगी, सास मां बहू को धोखा देने लगी, बहू सास को धोखा देने लगी। ऐसा पूरा बर्बादी पूरे जगत में हो गया। मनुष्य गाली बकने लगा, मनुष्य चोरी करने लगा, मनुष्य बुरी बुरी वस्तुएं नशा करने लगा, मनुष्य अपनी पत्नी छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ प्रेम करने लगा, पत्नी अपना पति छोड़ करके दूसरे पति के साथ प्रेम करने लगी, मनुष्य मनुष्य के साथ बुरे काम करने लगा, स्त्री स्त्री के साथ। इतना पाप पूरे जगत में आ गया। पूरा जगत अंधकार के वश में पड़ा था। पूरे जगत जो अंधकार में पड़ा था, उनको चाहिए थी जीवन की ज्योति,
उस समय कोई जीवन की ज्योति देने वाला नहीं था, इसलिए जिसमें जीवन था, जो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, वह ज्योतिमय परमेश्वर आज से 2020 साल पहले स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नासरत में रहने वाली कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर मनुष्य का रूप धारण किया। किसने? जो परमेश्वर ज्योति है, जो सृष्टि करता है, वो परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया है। जब मनुष्य के रूप में आया है तो वह जगत की ज्योति बनकर आ गया। उन्होंने आकर पूरे जगत का जो पाप का दंड था वो अपने ऊपर ले लिया और अपना खून क्रूस के ऊपर पवित्र खून बहा दिया। और अपना खून बहाते समय जो पाप का दंड मृत्यु था, वो था तड़फने वाली आग। उनका प्राण और आत्मा वो तड़फन वाली आग में जाकर मृत्यु का दंड भी सह लिया। और जब मनुष्य जाति के लिए अपना शरीर कुर्बान कर दिया, पवित्र खून दे दिया और आत्मा प्राण तड़फने वाली आग में मृत्यु का स्वाद भी चख लिया, तब वह अधोलोक में उतरा और शैतान को, जिसने मनुष्य को, पूरी मनुष्य जाति को अपने वश में लिया था, उसके पास जाकर उसको बोल दिया, मैंने पूरे जगत की कीमत दे दी है, मैंने अपना पवित्र खून दे दिया है, मैंने मृत्यु का स्वाद चख लिया है, अभी तुझे कुछ भी पूरे जगत के ऊपर हक नहीं है, अभी मृत्यु की और अधोलोक की चाबी मेरे पास दे। तब शैतान और उसकी शक्तियों ने घुटने टेकते हुए, हार मानते हुए उस प्रभु के जो ज्योतिमय परमेश्वर है उसके सामने घुटने टेक दिए। और वो प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अपनी सामर्थ से जी उठ के इस पृथ्वी में अपने शिष्यों से 40 दिन करीब बात करते रहे, फिर जीते जी स्वर्ग में उठा लिए गए। तो जब स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, वो परमेश्वर जब इस पृथ्वी में आए जीवन का ज्योति बनकर, तब उसको नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह। मैंने आपको बताया था प्रभु यीशु कौन है। वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हम पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आए। वह जगत की ज्योति बनकर आए। जब उस पृथ्वी में चल रहे थे, उनके मुंह से निकलने वाले वचन जिनके अंदर गए, उनको नया जीवन मिल गया, जीवन की ज्योति मिल गई। और अभी जब उन्होंने क्रूस पर प्राण दे दिया, मुर्दों में से जी उठे, आज भी आप इस वर्तमान काल में भी सच्चे मन से यह विश्वास करेंगे कि वह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उसमें जीवन है, तो आज ही आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। आपके पाप धुल जाएंगे, क्योंकि 2020 साल पहले पवित्र खून आपके लिए दे दिया है। आप खाली उसके ऊपर विश्वास करना है। आपको पापों से उद्धार पाने के लिए, जीवन की ज्योति पाने के लिए मुर्गी, बकरा, केला, नारियल, पैसा देने की आवश्यकता नहीं। आप सच्चे मन से ऐसा ही कहने की जरूरत है कि हे प्रभु यीशु, मैंने सुना आप जगत की ज्योति है, प्रभु आप मेरे जीवन की भी ज्योति है, मेरे पापों को क्षमा करो। मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूं, आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आप मुझे जीवन की ज्योति दे सकते हैं। तो प्रियो, आज ही आपको जीवन की ज्योति मिल जाएगी। जिन्होंने इस प्रभु को हृदय से पुकारा, जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास किया, जो इनके पीछे हो लिया, उनको जीवन का ज्योति मिल गया है। उनके बीच में से मैं भी एक हूं। 1985 सन में मैं अंधकार में पड़ा था।
मैं मार्ग से भटका हुआ था, मुझे सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, मैं भी भटकता फिरता था। जब मुझे पता चला आकाश के नीचे पृथ्वी में एक ही सच्चा परमेश्वर है, एक ही उद्धार करता है, वो है प्रभु यीशु, वो ही जगत की ज्योति है। मैंने सच्चे मन से इस प्रभु को पुकारा। मैंने बोला, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे सत्य मार्ग चाहिए, मुझे जीवन की ज्योति चाहिए। उसी रात उसी क्षण मुझे जीवन की ज्योति मिल गया है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपको भी जीवन की ज्योति चाहिए तो आप इस प्रभु को पुकारे। आप कहीं भी हैं, आप किसी शहर में, आप किसी स्टेट में बैठे हैं, आपको ज्योति चाहिए तो आप सच्चे मन से बोले, प्रभु मैंने आपके विषय में सुना है। आप प्रभु के बारे में सुन रहे हैं तो आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। वो विश्वास आपको आनंद जीवन दे सकता है, वो विश्वास आपका जीवन की ज्योति दे सकता है। आप सच्चे मन से उसको पुकारे। आइए हम सिर को झुकाएं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जीवन की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा, उसके अंदर भी जीवन की ज्योति आ जाएगी। जितनों ने इस प्रभु को पुकारा है उसके अंदर जीवन की ज्योति आ गया है। आज कोई है जीवन की ज्योति पाने वाले आप हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज तेरे पवित्र वचन से तू लोगों से बात किया है। प्रभु तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु जो लोग जिधर भी तेरा वचन सुन रहे हैं, एक एक को प्रभु तुझ पर विश्वास करने के लिए उनकी भीतर की आंखें खोल और जीवन की ज्योति पाए। प्रभु अंधकार के वश में से निकल आए। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,